हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको मलमूत्र की कोठरी की कहानी सुनाऊंगा। हमारी कहानी द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ के समय की कहानी है। यह कहानी इस प्रकार है। राजा परीक्षित, जो कि पांडव कुल में उत्पन्न अभिमन्यु के लड़के थे, वह बहुत ही प्रतापी थे और धार्मिक थे। संपूर्ण पृथ्वी पे उनका अधिकार था और उन्हीं की वजह से पृथ्वी पे धर्म अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब कलयुग आने लगा तो उन्होंने कलयुग को आने से मना कर दिया। कलयुग समर्थ हर तरीके से था, लेकिन तब भी वह राजा परीक्षित का कुछ भी नहीं कर सकता था। तब उसने एक चाल चली और उसने जो है उनके मुकुट में निवास करके उनके हाथों के द्वारा एक ऋषि मुनि के गले में सांप लगवा दिया, जिससे कि ऋषि मुनि का जो लड़का था वह काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह बात जब राजा परीक्षित को पता चली तो वह काफ़ी अपने मृत्यु के भय से डरने लगे। लेकिन ऋषि मुनि का श्राप लग चुका था, वह श्राप किसी भी तरीके से टल नहीं सकता था। तब उसके बाद राजा परीक्षित को उनके कुल गुरु ने उन्हें कहा कि आप जाके इस समय पृथ्वी पे शुक्रदेव कथा कह रहे हैं, भगवत कथा है, वह कथा जाके आप श्रवण करिए। आपका जितना भी डर भय है यह सब समाप्त हो जाएगा। तब उसके बाद राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ छाड़ के वह शुक्रदेव के सभा में गए और कथा का श्रवण करने लगे। और श्रवण करते करते उनका समय व्यतीत होने लगा। जब उनकी मृत्यु का सिर्फ एक दिन शेष रह गया तो उनकी मृत्यु का भय और तेज़ी से बढ़ गया। उन्हें भयानक भयानक विचार आने लगे और अपने विचारों की वजह से वो व्याकुल हो गए। यह देख के वह शुक्रदेव कहे, क्या हुआ राजा परीक्षित, आप इतने क्यों व्याकुल हो रहे हैं। तब उसके बाद शुक्रदेव की बात सुन के राजा परीक्षित कहें, प्रभु पता नहीं क्यों मुझे मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब उस पर जो है शुक्रदेव थोड़ा सा मुस्कुराए और कहें, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, वह कहानी सुनो, तुम्हारी सारा भय जो है समाप्त हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि एक बार एक राजा जो है जंगल में शिकार खेलने जाता है। किसी कारणवश वह अपने सिपाहियों से दूर हो जाता है और जंगल में अकेला रहता है। जंगल काफ़ी भयानक था, काफ़ी बड़ा था। जंगल में हिंसक पशु भी थे और उसके पास जो थे सीमित भर हथियार थे। वह सोचा कि मैं अपने आप को किसी कुटिया में छुपा लूं और सुबह होके मैं अपने साथियों के साथ में अपने राजभवन वापस लौट जाऊंगा। और उसके बाद वह जंगल में कुटिया को लगा खोजने। इतने में क्या हुआ कि उसे एक कुटिया दिखाई दी। वह कुटिया जो थी वो एक बहेलिया की थी जो काफ़ी बीमार था। उसी बहेलिया की जो कुटिया थी उसमें जो है अपने घर के कमरे में एक कोने में मलमूत्र त्याग करने के लिए जगह बना रखा था। खाने पीने के लिए मांस के टुकड़े अपने छत पे रखा हुआ था और वह उसकी जो कुटिया थी बहुत दूर से ही दुर्गंध दे रही थी। इतनी भयानक दुर्गंध थी, कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और वह बहेलिया जो है काफ़ी बीमार रहता था और अपनी कुटिया में एक तरफ वो सो रहा था। राजा जब यह देखे तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन व्यवस्था उनकी थी और उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वह उसके बाद जो है उसी बहेलिया की झोपड़ी में गए और उन्होंने कहा, ऐसा है कि मैं इस भयानक जंगल में खो गया हूँ, मुझे कुछ समय के लिए आप अपने कुटिया में स्थान दे दीजिए, मैं सुबह होके मैं चला जाऊँगा। उस पर वह बहेलिया बोलता है, नहीं, मैं आपको अपनी कुटिया में रहने के लिए जगह नहीं दे सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब है और मैं जंगल में रहता हूँ। लोग आते हैं मेरी कुटिया में रहने के लिए, लेकिन जब जाना होता है तो वो अपनी बात से पलट जाते हैं और मुझे काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कर सकता हूँ। उस पर जो है राजा कहता है, नहीं, आप मुझे जो है रहने दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सवेरे यहाँ से ज़रूर चला जाऊँगा। उसके पर बहेलिया तैयार हो गया और उसके बाद जैसे जैसे रात बीतती रही, राजा को शुरुआत में उस कुटिया में तो काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन बाद में उसका पता नहीं क्यों उसका जाने का ही मन नहीं कर रहा था। और जब प्रातः हुआ तो वह उस बहेलिया से कहता है कि अब मैं इस कुटिया से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से
बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। उस पर बहेलिया कहता है, नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपने मुझे वचन दिया है। लेकिन राजा जो है बहेलिया से काफ़ी कलेश करता है और वहाँ से नहीं जाता है। उसके बाद राजा परीक्षित ने शुक्रदेव से पूछा, प्रभु, उस कुटिया में जो कोई आता था वह बाहर क्यों नहीं जाता था? उसका मन क्यों बदल जाता था? उस पे जो है शुक्रदेव कहते हैं कि उनको जो है उस कुटिया के अंदर रहने पे सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस कुटिया से अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और उन्हें जो है मोह, अहंकार और सांसारिक सुखों का मोह हो जाता था, जिसकी वजह से वह कुटिया से जाने से मना कर देते थे और बहेलिया से बहस करते थे। इतनी कहानी सुना के शुक्रदेव चुप हो गए। कुछ ही समय बाद वह राजा परीक्षित से पूछते हैं, बताओ राजा, यह बहेलिया गलत था कि राजा गलत था? राजा परीक्षित काफ़ी धार्मिक थे और उन्होंने कहा, राजा गलत है, उसने वचन दिया था और वह मूर्ख था कि वह क्यों बहेलिया के पास में रहना चाहता है। वह झोपड़ी इतनी दुर्गंध युक्त थी और जब उसने वचन दे दिया तो उसे जाना चाहिए था। उसने बेकार में ही बहेलिया से कलेश किया। और वह राजा कौन था? इस पर शुक्रदेव मुस्कुरा के कहे, वह राजा तुम ही हो। तो राजा परीक्षित को काफ़ी आश्चर्य हुआ, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? उसके बाद शुक्रदेव ने कहा, जिस प्रकार वह बहेलिया वह झोपड़ी में रहता है, उसी प्रकार यह झोपड़ी यह हमारा शरीर है। इसमें जो है एक तरफ में मलमूत्र की कोठरी बनी हुई है, ऊपर मांस लगे हुए हैं, नाना प्रकार के जीव धड़कने के लिए दिल बना हुआ है और इस शरीर में आत्मा का वास होता है। हमें इस शरीर से कर्म करना है, जो कि तुम्हारा कर्म पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे इस शरीर का नष्ट होना है और तुम्हारी आत्मा जो है परमात्मा से उसका मिलन होना है। और तुम जो है कह रहे हो कि मैं यह शरीर नहीं छोड़ना चाहता हूँ, और तुम जो है इसमें छोड़ने के लिए तुम पहले से ही प्रण दे चुके हो, वचन दे चुके हो कि तुम इस शरीर को जब छोड़ना होगा तो हम छोड़ देंगे। लेकिन आज तुम्हें जो है इस शरीर का मोह हो रहा है और तुम बार बार अपने वचन से फिर रहे हो। यह मोह तुम्हारा व्यर्थ है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप होता है। अब तुम्हारे इस शरीर को यह आत्मा छोड़ के जाएगी और परमात्मा से मिल के अनंत में मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा और तुम इस शरीर का त्याग करो। यह बात सुन के राजा परीक्षित को काफ़ी आराम मिला और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने मृत्यु का भय छोड़ के आगे की कथा का श्रवण किया। और जब उनकी मृत्यु का क्षण आया तो वह बिल्कुल व्याकुल नहीं हुए और आसानी से अपनी मृत्यु को उन्होंने अपने गले लगा दिया। इस तरीके से राजा परीक्षित जो है शुक्रदेव की कथा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, भगवान ने हमें यह शरीर एक अच्छे कर्म करने के लिए दिया है और उस शरीर में उन्होंने अपना ही स्वरूप एक आत्मा के रूप में हमारे शरीर में वास करती हैं। जब तक इस शरीर का कर्म और या भगवान जी का आदेश होता है तब तक हमें यहाँ पे कर्म करना होता है और उसके बाद यह आत्मा हमारे शरीर को छोड़ के परमात्मा के पास में चली जाती है और हमारे उसके साथ में हमारे अच्छे कर्म भी जाते हैं। इस तरीके से हमें जो है इस शरीर से हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, दूसरों का हमेशा भला करना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, अब आपको अगर यह मेरी कहानी पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में फिर आपको नई जानकारी, नई कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।